इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या तो खुद आश्कार हो या मुझे आश्कार कर। बागे बिहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, बागे बिहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारी दराज जहाँ है अब मेरा इंतज़ार कर। हेलो अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम back to ASM classes. This is Adil Saab and in this video we are going to discuss the MCQs of accountancy. आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं on my YouTube channel ASM classes and that is the accountancy. पूरी ये सीरीज मज़ेदार रहने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन, न्यू पैटर्न क्वेश्चन, हर किसी टाइप का, हर किसी पैटर्न पे, हर किसी कंसेप्ट में डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लेके आ जाऊंगा। ये सीरीज बहुत ही लंबी होने वाली है बट एट द सेम टाइम इंफॉर्मेटिव एंड अप टू डेट सीरीज रहने वाली है। आपको क्या करना है, आपको बस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरा जो वीडियो है इसको लाइक करना है। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरा जो आज का वीडियो है ये कैसा लगा आपको, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यू, जो हमारे अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज, ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहने वाला है। एंड इन दिस फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग to discuss the introduction to accounting MCQs। कुछ पहला लेक्चर, जैसे हर कोई जो हमारी यहाँ पे MCQ सीरीज चल रही है, चाहे मैंने इकोनॉमिक्स का पढ़ाया है, चाहे हमने जियोग्राफी किए हैं, या चाहे हम जो हमारा स्टैटिक है वो हमने किया है। पहला जो लेक्चर है बेसिक होता है और आज की भी जो आज का हमारा लेक्चर है यहाँ पे भी हमने कुछ बेसिक और हाई एंड क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। आप मेरे आंसर से पहले अपना आंसर यहाँ पे नोट डाउन कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो आपके कितने MCQs यहाँ पे ठीक होते हैं और ये भी बताना कि मेरा जो वीडियो है ये कैसा लगा आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमने आपके लिए क्या लाया है। बेसिक है ये, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन से, दैट इज विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंटरप्रेटिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, जो हमारी अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में हम आइडेंटिफाइंग करते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हम मेजरिंग करते हैं, हम क्लासिफाइंग करते हैं, हम इंटरप्रेटिंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, हम कम्युनिकेटिंग ऑफ डेटा करते हैं। दीज आर द फेजेस ऑफ, किसके फेजेस है, दीज आर द फेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जो हमारा यहाँ पे एक फेज आता है दैट इज इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग, ये हमारा एक फेज होता है, पढ़ा होगा आपने। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने या आंसर देने से पहले हम अगर यहाँ पे ये देखेंगे जो हमारे ऑप्शंस है, इनको एक एक करके अगर हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप क्या कर रहे हो, व्हेन यू आर एंटरिंग द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, जर्नल की बात की जा रही है। देन सेकंड हमारे पास यहाँ पे ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस टुगेदर, कहाँ पे आप सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक साथ रख रहे हो, यू ऑलरेडी नो दैट इज, वो हमारा कौन सा है, वो हमारा लेजर है। एंड थर्ड जो हमारा यहाँ पे प्रिपेयरिंग फाइनल बैलेंस शीट। अब फाइनल बैलेंस शीट किसका काम होता है, जो हमारे यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट्स होते हैं। फाइनल स्टेटमेंट्स में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, ठीक है ना। देन उसके बारे में आपने यहाँ बैलेंस शीट के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट किसका काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे आप प्रिपेयर कर रहे हो। दैट मीन्स जो हमारा सही आंसर है वो हमारा फर्स्ट ये ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है, एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल डेटा। अब जो हमारा इंटरप्रेटिंग होता है ना, इट इन्वॉल्व्स, मैंने आपको पहले ही बताया, एनालाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। व्हेन यू आर डूइंग, आपने एनालाइज, आपने आइडेंटिफाई किया, आपने रिकॉर्ड किया, आपने मेजर किया, मेजर करने के बाद व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को आप इंटरप्रेट क्यों कर रहे हो, ताकि जो भी हमारे पास फाइनेंशियल डेटा हो ये हमारे पास एक मीनिंगफुल डेटा
निकल के आ जाए फॉर आवर बिजनेस ओनर्स, फॉर आवर इन्वेस्टर्स, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, बुक कीपिंग इज द एनालिटिकल एंड इंटरप्रेटेटिव पार्ट ऑफ किसका, यहाँ पे अकाउंटिंग का। देन सेकंड, अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट दैट इंक्लूड्स बुक कीपिंग। ये हमारा सही है। अगर आपको याद होगा जो दो चीज़ें हमारे पास आती है, एक अकाउंटेंसी आती है एंड दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, बुक कीपिंग आ जाता है। बुक कीपिंग ये हमारा क्या होता है, इनिशियल पार्ट होता है, इंटरप्रेटिंग पार्ट होता है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग, दिस इज कॉल्ड एज जो हमारा बुक कीपिंग होता है। बुक, आप बुक्स में क्या कर रहे हो, यू आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, दिस इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्डिंग फेज ऑफ अकाउंटेंसी। लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग क्या होता है, अब जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्ड करने के बाद यू आर इंटरप्रेटिंग, यू आर एनालाइजिंग दोज रिकॉर्ड्स, क्या ये रिकॉर्ड सही है या नहीं है, क्या मैं इनको प्रॉपर वे में आगे ट्रांसफर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। दैट मीन्स ये यहाँ पे बुक कीपिंग की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग की बात की जा रही है। अकाउंटिंग इज द, वो क्या है हमारा, इट इज एनालिटिकल एंड इंटरप्रेटिव पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग नहीं है, अकाउंटेंसी है। That means statement first is false and statement second हमारा true है। एंड वन मोर पॉइंट आप याद क्या रखोगे, बुक कीपिंग क्या है, ये हमारे पास एक मैकेनिकल प्रोसेस है जहां पे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन बुक कीपिंग फिर से मैंने बताया, इट हैंडल्स द डेटा, एनालाइज कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है प्रॉपर वे में। ये हमारे पास एक फुल फ्लेज्ड डेटा तैयार करके देता है जो फिर आगे हमारे लिए यूज होता है इन आवर फ्यूचर बिजनेस प्लान्स। दो क्वेश्चंस समझ आए, अच्छे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, वी हैव दिस, विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्नड विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू फॉर इंटरनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब देखो अकाउंटेंट, जब आप रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हो, जब अकाउंटेंसी प्रिपेयर कर रहे हो, आप दो चीज़ों के लिए इसको प्रिपेयर कर रहे हो, आइदर फॉर द इंटरनल यूज़, या तो आप अगर आप अपनी कंपनी का रिकॉर्ड यहाँ पे बना रहे हो, आइदर यू आर रिकॉर्डिंग इट फॉर योर पर्सनल यूज, या आप क्या कर रहे हो, यू आर रिकॉर्डिंग इट फॉर एक्सटर्नल यूज। अब एक्सटर्नल यूज में हमारे कौन से आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, बैंक इसमें आ जाता है, इसमें आपका हमारा पब्लिक आ जाता है। अब बैंक क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर कभी कभार हमें लोन की जरूरत पड़ती है, हो सकता है हम बैंक के पास जाते हैं, और जिस कंपनी की जितनी ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिबिलिटी होती है उस कंपनी को उतना ज़्यादा लोन अच्छा दिया जाता है। फिर ये दूसरा है कि विजय माल्या पैसे लेके भाग गया लेकिन लोन तो दिया जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। अब इंटरनल यूज़र्स में कौन से आ जाते हैं, इंटरनल यूज़र्स में कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जाम्पल हर साल वो ये लिख के रखता है कि कितने एम्प्लॉयज़ थे, मैंने कितने एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी दी, बोनस कितना दिया, हायर एंड फायर जो मैंने एम्प्लॉयज़ का किया वो कितना है, पिछले 5 सालों से मेरी कंपनी कैसी चल रही है, कौन से मेरे वीक पॉइंट्स है और कौन से मेरे स्ट्रांग पॉइंट्स है, उन पे वो प्रॉपर वे में यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रॉपर वे में यहाँ पे वो वर्क कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल प्लानिंग। अब इंटरनल अकाउंटिंग ये क्या बता रहा है कि विच ब्रांच, कौन सी ब्रांच है। अब आपको ये ऑलरेडी समझ आ गया होगा, ये अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दैट इज वी हैव मैनेजमेंट अकाउंटिंग, the branch that is primarily concerned with providing information for internal planning and control is called as management accounting। अब जो हमारा यहाँ पे या दिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इट इज कंसर्नड विद प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ये तो हमारा दिस फाइनेंशियल डेटा हमारा यहाँ पे मेन पर्पस इसी का होता है टू सर्व द एक्सटर्नल यूजर्स। उनको आप ये डेटा प्रोवाइड करके दो। जन टैक्स जो हमारा होता है, टैक्स मेनली कंसर्न आपको कितना टैक्स देना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, हमारे जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड देन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या करता है, इट रिपोर्ट्स द सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कंपनीज एक्टिविटीज़। आपने गांव में कोई कंपनी खोली या आपने ये सिटी में कोई कंपनी खोली, अब उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, वो आपको कौन सी अकाउंटेंसी होती है, वो हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है। समझ आए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
क्वेश्चन नंबर 4, द ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेनिंग, आप क्या कर रहे हो, यू आर असर्टेनिंग गेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन इज प्राइमरली अचीव्ड थ्रू विच डॉक्यूमेंट, किस डॉक्यूमेंट से ये हमारा यहाँ पे अचीव हो रहा है। क्या ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, पढ़ा होगा आपने। क्या ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए होता है। क्या ये हमारा बैलेंस शीट, जो हमारा याद रखेंगे, जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करता है, न कि पोजीशन को। रिमेंबर दिस पॉइंट, द प्रॉफिट एंड लॉस चेक्स द परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। ट्रायल बैलेंस इट चेक्स द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ, जो हमारा लेजर है, जो हमारा जर्नल है। देन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस को यहाँ पे चेक करते हैं। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज वी हैव बैलेंस शीट। ये आप याद रखेंगे, बैलेंस शीट याद रखेंगे। बैलेंस शीट किस लिए होता है, इट चेक्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री। बापू आप याद रखोगे, बापू का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर परफॉर्मेंस, ये आप ऐसे याद रखोगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इट इज यूज्ड टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। समझ आया ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड ठहरिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, which limitation of accounting refers to the practice of showing better financial pictures than actual it is, अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या बता रहा है, we are हियर, हम क्या कर रहे हैं, वी आर मैनिपुलेटिंग द डेटा। हम क्या कर रहे हैं, हम अपना डेटा, हमने जिसकी कंपनी होगी, कंपनी अपने डेटा को मैनिपुलेट कर रही है। क्यों मैनिपुलेट कर रही है, ताकि जो उसको टैक्स देना पड़े उस चीज़ से यहाँ पे वो बच जाए। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ड्रेसिंग योर विंडो, आप अपनी विंडो को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड एज, वो हमारा विंडो ड्रेसिंग होता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ही होता है मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। यू आर मिसलीडिंग योर बैंक्स, यू आर मिसलीडिंग योर इन्वेस्टिगेटर्स, यू आर मिसलीडिंग, जो भी आपका डिपार्टमेंट आ जाएगा, आप उसको गलत रिपोर्ट यहाँ पे दे रहे हो। कभी कभार कंपनी डिलिबरेटली अपने एसेट्स काम दिखा रही है ताकि बैंक उनको ज़्यादा लोन दे यहाँ पे, ठीक है ना, ये समझ आया। अब लैक ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, ये तो आएगा नहीं। हिस्टोरिकल बायस, हमारा जो आपका जो एसेट शो होता है, ये होता है एट द प्राइस जहाँ पे आपने इसको खरीदा होगा, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, जब भी आपने खरीदा होगा। प्राइस लेवल चेंजेस, ये किसका काम है, प्राइस लेवल चेंजेस हमारा इन्फ्लेशन का काम होता है। इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस। गॉट इट, समझ आया। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। आगे बढ़े हम। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, होल्ड ए सेकंड, हाँ, मैच द, एक सेकंड ठहरिए, मैच द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग विद देयर कोर फोकस। अकाउंटिंग की बात हो रही है, हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे मैच करना है। कास्ट अकाउंटिंग, सेलिंग प्राइस के बारे में यहाँ पे ये बता रहा है, किसके बारे में, सेलिंग प्राइस के। जो हमारा कास्ट है, आपने कोई चीज़ बनाई है, उसका कितना कास्ट है, अब उस कास्ट से आप कितना पैसा अर्न कर रहे हो, यू आर फिक्सिंग द सेलिंग प्राइसेस। ये हमारा पहला हो गया। देन मैनेजमेंट, अभी मैंने आपको बताया था जस्ट इन आवर लाइक, जो पिछला क्वेश्चन था, हमने वहाँ पे इंटरनल डिसीजन मेकिंग। एंड देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस लिए यूज़ होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होती है। ईजी है ये, ठीक है ना। देन इसका सही आंसर ए का 3 आएगा, ए का 3 आएगा, बी का मान आ जाएगा। ये जो हमारा सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ आया, आगे बढ़े हम। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कंसिडर्ड एज ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहे हो, बिकॉज नॉन मॉनिटरी इवेंट्स कैन अफेक्ट द प्रॉफिट।
अब ओमिशन का मतलब क्या होता है? छुपाना, ठीक है ना, या उसको इंक्लूड नहीं करना, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब ये कैसे, मैंने आपको क्या बताया, बिकॉज नॉन मॉनिटरी की क्वालिटेटिव क्या होती है, ये हमारी नॉन मॉनिटरी ये इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो फ्रेंचाइजी होता है या हमारा जो गुडविल होता है, इट कैन इफेक्ट, वही आप क्या करें, यू आर ओमिटिंग इट, आप इसको छुपा रहे हो। अब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, अब ऐसा क्यों है? देखिए ये आपका क्या कर रही है, अगर कभी कभार हम यहाँ पे गुडविल के बदले हम कोई और एग्जांपल लेंगे, कोई कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे फ्रॉड कर रही है, ऐसे हम बताएंगे, वो भी आपका क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। क्वालिटी गुड भी हो सकती है और क्वालिटी बैड भी हो सकती है। यहाँ पे क्या हो सकता है, कंपनी की बैड रेपुटेशन, ये आपका ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। या कोई कंपनी क्या कर रही है, कोई कंपनी यहाँ पे पुअर सर्विस प्रोवाइड कर रही है। या थर्ड हम बता सकते हैं, जो हमारे उसकी कंपनी है वो लॉस हो रहे, लॉस ऑफ एम्प्लॉयज़, इसको जो इसके जो एम्प्लॉयज़ है वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। और अगर आपने ये चीज़ें अपनी अकाउंटिंग में शो की, आपका तो प्रॉफिट इफेक्ट ही होगा। समझ आया? बिकॉज नॉन मॉनिटरी इवेंट्स ये क्या कर सकते हैं, दिस कैन डायरेक्टली, दैट इज वाई ये किस क्या है, ये हमारी लिमिटेशन है, किसकी, अकाउंटिंग की, यहाँ पे ये लिमिटेशन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट फर्स्ट, देन स्टेटमेंट सेकंड। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये तो हमारा सही है, अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज है। The main objective of accounting is to provide information for tax evasion, तो ठीक है ना। The main information for provide of accounting is to provide information। क्या आपको यहाँ पे टैक्स फ्रॉड करना है? हमें तो यहाँ पे टैक्स को बढ़ाना है ताकि कंपनी का रिकॉर्ड ये बहुत ही साफ रहे। यहाँ तो हम आप क्या कर रहे हो, चोरी करने की बात कर रहे हो, फिर का इसका मतलब क्या है, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। सिंपली आप याद रखो, टैक्स इवेजन याद रखोगे ये एक क्राइम है, याद रखोगे ये अकाउंटिंग कभी इस चीज़ को शो नहीं करती है। कंपनी एम्स एट शोइंग ए ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर, हमारा जो फाइनेंसेस है उनका कैसा है, किस साल में कितना, किस क्वार्टर में कितना यहाँ पे पैसा आया। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स और स्टेटमेंट फर्स्ट इज वो हमारा यहाँ पे ट्रू है, ठीक है ना। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग कैसे बिजनेस की लैंग्वेज है, क्योंकि थ्रू द अकाउंटिंग यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट with the internal as well as the external users of your company. That is how it is a language. बिना बताए आप पेपर्स दे सकते हो और सारा रिकॉर्ड यहाँ पे हासिल कर सकते हो। देन ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग यूजर्स विद देयर इंफॉर्मेशन नीडेड। अब अभी हम इसकी बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर वे में इस, एक सेकंड ठहरिए, ये तो हम ठीक, देन वी हैव दिस। हाँ एक क्वेश्चन हमारा रह जाता है यहाँ पे, ये हमने किया 8 अकाउंटिंग, ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये तो हमने स्लाइड ही छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 9, बुक कीपिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है भाई, बताइए बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग ये हमारे लिए एक आर्ट भी है और ये हमारे लिए दोनों, नॉट ओनली द बुक कीपिंग, रिमेंबर दिस पॉइंट, बोथ द अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। वाई साइंस? साइंस का मतलब क्या होता है, ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दोनों में, अकाउंटिंग में आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है और जो बुक कीपिंग है वहाँ पे भी देयर यू नीड द प्रॉपर नॉलेज गवर्नड बाय स्पेसिफिक लॉज, रूल्स एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, आपने पढ़ा होगा, उस चीज़ पे ये बेस्ड है। एंड देन हाउ जो अकाउंटेंसी है या जो बुक कीपिंग है, हाउ इट इज़ एन आर्ट, इट इन्वॉल्व्स, इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिकल स्किल्स। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता होना चाहिए हाउ दीज रिकॉर्ड्स आर टू बी डन, किस चीज़ को कैसे एनालाइज करना चाहिए। एक आम बंदा अकाउंटिंग नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप देखोगे जो भी हमारे कंपनीज होते हैं, इन्होंने अकाउंटेंट्स को हायर किया होता है क्योंकि दे नो, दे आर वेरी वेल वर्सड, दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स।
आ गया समझ। देन उसके बाद वही है क्वेश्चन नंबर 10, बुक कीपिंग इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस एंड एज वेल एज एन आर्ट। ये तो मैंने अभी समझाया, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग इज ओनली एज साइंस एंड नॉट, ये तो हमारा गलत है, ये भी मैं आपको अभी समझा रहा था। देन स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड हमारा क्या है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब, मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब माय चैनल। आप अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। और टिल लाइक सो फार 50% हमारे पास ऐसे यूजर्स हैं दोज हु आर कंटिन्यूसली वाचिंग, बट उन्होंने अभी तक चैनल को, भाई क्या हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं इतनी ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको लाइक यू डोंट नो एक वीडियो बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। अब अगर मैं इतनी फ्री में पूरा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे हमारी JNK है, चाहे अकाउंटेंसी, आप तो अकाउंटेंसी स्टार्ट हो गई, और इंशाल्लाह रहमान विद इन डेज मैं यहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स 2 टीचर्स को ऑलरेडी हमारी बात चल रही है, नेगोशिएशन नहीं है, ये हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, किसी के पास दिस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कोई एक रीज़न बता रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स के साथ मैंने बात की है, एंड इवन आई एम विलिंग टू पे द, मैं उनको बता रहा हूँ भाई मैं आप पे करूँगा, आप जस्ट रिकॉर्ड करो लेक्चर्स को, ताकि हम यहाँ पे क्या करें, जो मेरी चैनल है आप सबको यहाँ पे फ़ायदा आ जाए। अभी मेरा जो इस जस्ट ग्रोइंग, आई एम नॉट लाइक अर्निंग एनीथिंग, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ, एंड स्टिल आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, फिर भी मैं क्या बताऊँ अब आपको। देन उसके बाद वो अगर यही कोर्स जो मैंने पढ़ाया है, चाहे मेरी जो स्टैटिकस, अगर स्टैटिकस हाई एंड क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन नियर अराउंड 450 क्वेश्चन उसके आ जाएंगे। अगर मैंने यही पेड रखा होता, आप वो पेड 400 में भी खरीदते। हम 100% ऐसा कंटेंट देखने के बाद आप वो 100% वो कोर्स परचेज करते। फ्री रखा है यूट्यूब पे, आप PDF परचेज नहीं कर सकते, देखो राइट डाउन करो, मसला खत्म। यहाँ पे परचेज कर सकते, ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन फ्री तो है ये सारा। अब अगर आपके लिए मैं इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ, सिंपल शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग यूजर्स विद देयर इंफॉर्मेशन नीडेड। अब इंफॉर्मेशन नीडेड जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स का काम क्या होता है यहाँ पे, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेफ्टी एंड फंड्स। ये तो हमारा सही है, क्यों? क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टर है ये हमेशा ये देखता है कि जो मैं जहाँ पे मैं इन्वेस्ट अपने पैसे करूँ, क्या ये मुझे पैसे कमा के देगी। पहला पॉइंट ये हर कोई ये देखता है कि मैं सेफ होना चाहिए, अगर मैंने पैसे लगाए मेरे पैसे डूबने नहीं चाहिए, और उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलना चाहिए। सेकंड, जो क्रेडिटर्स होते हैं दे नो द, उनको पता होना चाहिए क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, जो हमारा यहाँ पे दिस कंपनी है इसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, मतलब क्या है इसका, क्या ये बाद में पैसे वापस चुका पाएगा या पैसे वापस नहीं चुकाएगा। एंड देन एम्प्लॉयज़ का हमेशा इनका क्या मेन मोटिव होता है, एबिलिटी टू पे हाई वेजेस, क्या ये मुझे वेजेस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे या नहीं प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स 1 का A आएगा, 1 का A आ जाएगा, जो हमारा 2 है 2 का हमारा 3 आ जाएगा, B का 3 एंड C का यहाँ पे 2 आ जाएगा। A पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, which are the following represents a basic difference between book keeping and accounting। बताइए क्या फ़र्क है, बताइए शाबाश। जो हमारा बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग इज़ बेसिक डिफरेंस एनालिटिकल, वायर बुक कीपिंग इज़ ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे रूटीन है। अगर हम देखेंगे बुक कीपिंग स्टार्ट्स वायर अकाउंटिंग एड्स, ये तो गलत है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वायर बुक कीपिंग अकाउंट्स। बुक कीपिंग रिक्वायर्स मोर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अकाउंटिंग रिक्वायर्स मोर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अकाउंटिंग इज प्राइमरी, अकाउंटिंग इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज बुक कीपिंग। देन यहाँ पे करेक्ट आंसर A पार्ट हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर मैनेजर्स टू इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव
जो हेल्पफुल करता है किनको, मैनेजमेंट टू इवालुएट द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब कौन सा है यहाँ पे, ये जो हमारा सी पार्ट है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। जितना आप ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहोगे, जितना यूजर्स के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे, उतना ज़्यादा आप क्या कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। देन उसके बाद वही है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अब एक काम करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन, आई गेस 30 क्वेश्चन होने चाहिए, जिसमें 3-4 क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। ये आपके लिए यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, और अगर कहीं पे डाउट हो रहा है आपको, आप क्या करोगे, आप मुझे यहाँ पे कमेंट करोगे और मैं यहाँ पे हंसते हंसते आपको आंसर करूँगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। अकाउंटिंग हमने फिर से बात की। अगर हम यहाँ पे देखेंगे एनालाइजिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, देन क्लासिफाइंग हमारा क्या होता है। देखिए एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, राइटिंग इन द कैश बुक में इसको क्या कर रहे हो, यू आर, एक सेकंड है, नॉट द राइटिंग इन द, एक सेकंड ये गलत हो गया। अकाउंटिंग हमारा एक्सप्लेनिंग द, सॉरी दिस एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट आइटम्स। आप यू आर एनालाइजिंग द थिंग्स, जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, जो भी आपने मेजर किया है, उस चीज़ को आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, और एनालाइज के बाद आप क्या कर रहे हो, यू विल इंटरप्रेट। ये हमारा पहला। देन जो हमारा सेकंड है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, सीधा ये राइटिंग इन द कैश बुक एंड क्लासिफाइंग, मेंटेनिंग ए सेल्स लेजर। लेजर में हर किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 15। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग 100%। अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी। ये भी हमारा 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 16, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। इजी था ये। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17. If an accountant records an assets purchase at its price 10 years ago, let us suppose आज 2026 है और 2016 में आपने किसी कंपनी ने कोई यहाँ पे क्या किया है, किसी कंपनी ने कोई, ये हमारा ए एसेट है, उस ए एसेट को यहाँ पे परचेज किया है, ignoring its current high level value, they are following a convention that leads to which limitation। अब कौन सा कन्वेंशन ये फॉलो कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, अगर आपको याद होगा ये मैंने आपको बताया है। ये जो हमारा सही आंसर है, इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे हिस्टोरिकल कास्ट बायस होता है। देखो अगर कोई एसेट आपने लिया है, आपने लेट अस सपोज सिंपली हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, आपने कोई लैंड लिया है 10 साल पहले, आपने लैंड लिया और उसकी वैल्यू 10 साल पहले कितनी थी, उसकी वैल्यू 10 साल पहले 50 लाख की आपने लैंड ली थी। लेकिन अगर हम आज देखेंगे वही लैंड मिनिमम आपका 3 करोड़ उसका वैल्यू है, बट यू आर रिकॉर्डिंग इट एट द बेस प्राइस पे आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, या अर्लियर प्राइस, परचेज प्राइस पे आप इसको, यू आर रिकॉर्डिंग इट एट द हिस्टोरिकल कास्ट, जो आपने हिस्ट्री में परचेज किया है उस पे आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो। रिकॉर्डिंग एन एसेट एट इट इज ओल्ड परचेज, याद रखोगे, रिकॉर्डिंग एन एसेट एट इट इज ओल्ड परचेज फॉलोज द हिस्टोरिकल कास्ट कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। अब ये कन्वेंशन क्या होते हैं, लेक्चर पूरा इसी पे होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। स्टेटमेंट फर्स्ट, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर लीगल एविडेंस इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। 100% सही है। कल को अगर कंपनी पे किसी ने केस कर दिया, भाई आप तो फ्रॉड कर रहे हो, अगर अकाउंटेंसी के पास, अगर जो अकाउंटेंट होंगे या कंपनी होंगे, कंपनी के पास यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड्स है, इट कैन बी यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ में आप यूज़ कर सकते हो। अकाउंटिंग इज नॉट हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग फ्रॉड, अकाउंटिंग इज हेल्पफुल, नॉट नहीं आएगा, ठीक है ना। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द फ्रॉड। मैंने आपको पहले बोला, अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे कोई भी यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द फ्रॉड्स। बोथ द, जो हमारा यहाँ पे नहीं, ये तो गलत है, ठीक है ना, बोथ नहीं है, ये तो अब गलत है। हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड है ये हमारा गलत है, ठीक है ना। गिव मी अ सेकंड। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन्स अकाउंटिंग। देखिए अभी जो मैं आपको बता रहा था इंटरप्रेटिंग फेज, पहले आएगा
आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, interpreting, and this is last phase of accounting. याद रखोगे जो हमारा अकाउंटिंग होता है, अकाउंटेंसी होता है, अकाउंटेंसी का लास्ट फेज जो होता है दैट इज़ कम्युनिकेशन। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? आपने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने क्या किया, इसको प्रॉपर वे में कम्युनिकेट किया। सिंपल इसका सी पार्ट आ जाएगा। बाकी ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जो हमारी जिस स्टेजेस ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ा होगा आपने ये। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या मैं आपको बताऊं या आप करोगे? चलो मैं ही बताता हूं। अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। 100% सही। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रिलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये भी ठीक है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट एंड, मैंने आपको पहले ही बताया अकाउंटेंसी का मेन काम यही होता है कि हम क्या करें, फ्यूचर प्लान्स बनाए, हम अपनी गलतियों से सीखे और जहाँ पे हमने बेटर किया था उस पर और ज़्यादा यहाँ पे फोकस करें। एंड इट प्रोवाइड्स रिलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स ए part is the correct answer. Then उसके बाद we have क्वेश्चन नंबर 21। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्नड विद। क्वेश्चन नंबर 21 का आप खुद अब आंसर करोगे, और जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका भी आप इजी दो ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं। आप क्या करोगे, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मैच द लिस्ट। हमें यहाँ पे लिस्ट को मैच करना है। ऑलरेडी हमने ये सारा बताया है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इंटरनल यूजर्स, कास्ट अकाउंटिंग, कास्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल डिसीजंस के लिए यूज होता है। दैट मीन्स पी का 2 आएगा, पी का 2, देन क्यू का 1 आ जाएगा, क्यू का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा ए पार्ट करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है ना। देन उसके बाद वी हैव दिस, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 24। विच लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग अराइजेज बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर्स इन्फ्लेशन। जहाँ पे भी इन्फ्लेशन आ जाए, मेरी बात आप यहाँ पे याद रखोगे। आप यहाँ पे क्या करोगे, एक सेकंड, जो हमारा हिस्टोरिकल कास्ट कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हिस्टोरिकल कास्ट कंसेप्ट कैसे अकाउंटिंग को ये इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी अकाउंट एसेट को, मैंने आपको बताया था वो 50 लाख का है, अगर वो 50 लाख पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अभी उसकी वैल्यू 3 करोड़, या हम अभी उसकी वैल्यू 7 करोड़ लिखेंगे। ठीक है ना। अभी उसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 7 करोड़ उसकी वैल्यू है। आप क्या कर रहे हो, आप उसको इस पे लिख रहे हो। दैट मीन्स यू आर इग्नोरिंग द इन्फ्लेशन, यू आर रिकॉर्डिंग द एसेट एट इट इज हिस्टोरिकल कास्ट। ये हो गया हमारा। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 25। अकाउंटिंग कैन नॉट रिकॉर्ड एम्प्लॉयज मॉरल। ठीक है ना। लेकिन जो हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग होता है, इट कैन प्रॉपरली रिकॉर्ड द एम्प्लॉयज मॉरल। देन वी हैव एम्प्लॉयज मॉरल कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ये तो हमारा 100% सही है। जो यहाँ पे हमारा है एम्प्लॉयज मॉरल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉरल क्या होता है, उसकी वैल्यूज क्या है, उस बेचारे की सोच क्या है, उसके इखलाक क्या है, वो चीज़ की क्वालिटीज़ क्या है, इन चीज़ों को हम प्रॉपर वे में मेजर नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर यहाँ पे असर्शन इज ट्रू, एंड जो हमारा रीजन है कैन नॉट रिकॉर्ड, एक सेकंड ठहरिए, ये तो कैन नॉट रिकॉर्ड, ये तो ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन इज करेक्ट। जो आर है ये करेक्टली इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना, ये समझ आया। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। देन उसके क्वेश्चन नंबर एक सेकंड ठहरिए, क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट सीक्वेंस, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। अब करेक्ट सीक्वेंस में आप प्रॉपर वे में क्या याद रखोगे, पहले हमारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग आएगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्लासिफाइंग आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे समराइजिंग आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इंटरप्रेटिंग आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस है किसका, अकाउंटिंग प्रोसेस का। ठीक है ना। देन वी हैव, एक सेकंड है, ये हमारा सीक्वेंस का ये 26 वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस अकाउंटिंग फ्रॉम बुक कीपिंग। 3-4 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इस पे किए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप क्या करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 28।
रिकॉर्डिंग फिर से हमारा 20 ये आ जाता है। अब रिकॉर्ड आप प्रॉपर वे में कहाँ पे कर रहे हो, जर्नल में कर रहे हो, लेजर में क्लासीफाई कर रहे हो, व्हाट यू आर समराइजिंग, यू आर समराइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको आप यहाँ पे समराइज कर रहे हो। इसका मतलब जो ये है 2A पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। अकाउंटिंग असिस्टेंस इन कंपेयरिंग बिजनेस परफॉर्मेंस ओवर डिफरेंट ईयर्स। ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हम ये अपनी परफॉर्मेंस को पता लगने के लास्ट कुछ ईयर्स में हमारी कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, कौन से अच्छे ये हमारे पॉइंट्स है और कौन से हमारे वीक पॉइंट्स है जहाँ पे हमें काम करना है। अकाउंटिंग फॉलोज यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स एंड जो हमारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है, प्रॉपर प्रिंसिपल्स एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आंसर। देन वी हैव लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30, विच लिमिटेशन arises because accountants use personal judgment while estimating depreciation। ये आप जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है इसका आप मुझे, ये हमारे 30 बेस्ट क्वेश्चंस है। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। 2 मिनट वेट करिए, आपने पूरा लेक्चर देखा है, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है, उसके बाद आप जा सकते हैं, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक मैं आपको रोज़ बोलता हूँ, आप क्या करोगे, प्लीज़ लाइक शेयर माय चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ये आप क्या करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मुझे आज कमेंट सेक्शन में अपना शुक्र बताइए। ये तो हो गया हमारा एक साइड। देन ऑन द अदर साइड हमारी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की MCQ सीरीज चल रही है, ठीक है ना। कौन सी सीरीज, स्टैटिस्टिक्स की MCQ सीरीज। उसके लास्ट अभी जो मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड किया है उसका दैट इज डेमोग्राफी एंड ट्रांजेक्शन, डेमोग्राफी एंड सेंसस। अब डेमोग्राफी एंड सेंसस के बाद उसका जो लास्ट वीडियो आने वाला है, 2 और लेक्चर्स है, अभी उस पर काम चल रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया बहुत टाइम लगता है लेक्चर, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, वह मेरा 1-2 जगह जाना पड़ता है क्लासेस के लिए, ठीक है ना। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पे लेक्चर्स आने वाले 2 वीडियोस के बाद हमारा ये पूरा कोर्स यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। अब जो बच्चे सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर ये कोर्स कब कंप्लीट होगा, वेट फॉर 2 मोर वीडियोस, ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड इंशाल्लाह रहमान ये हमारा स्टैट कंप्लीट होते होते इसके बाद मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले इसके 3 और वीडियोस लाऊंगा हैं। अब ये 3 वीडियोस क्या है, जो 3 वीडियोस होंगे इसमें बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा है, सर आपने स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे ये किया है, आपने स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे ये किया है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एक तो मैं उसका एक प्रॉपर सेशन लाऊंगा जहाँ पे भी आपका डाउट है पूरा सेशन में लाऊंगा। दूसरा जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है, स्पेशली यहाँ पे मैं JSA के पेपर, क्योंकि JSA में स्टैटिस्टिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आया था, अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, वो मैं सारा यहाँ पे JSA के बाद जो भी PA में आया था और जो भी FAA दोनों एग्जाम्स में आया था, वो सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आइदर वी विल स्टार्ट द यहाँ पे हम साइंस पोर्शन स्टार्ट करेंगे या तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स पोर्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सबसे अच्छा क्या रहेगा यहाँ पे, आइदर साइंस और मैथमेटिक्स। चलिए ये वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग योर वीडियोस, फॉर showing so much love to my channel. God bless you all. Stay safe, stay healthy.